नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं आज के अपडेट के साथ। मेडोना पब्लिक स्कूल करजापट्टी के प्रांगण में एचएन कश्यप की अध्यक्षता में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की संकल्प सभा आयोजित हुई। संघ के सचिव अखिलेश भट्ट ने बताया कि एआरटीई एक्ट 2009 सेकेंडरी 12(1)(c) के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए विद्यालयों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि विगत 6 वर्षों से भुगतान न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकारी तंत्र के इसके रवैये को शैक्षणिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कुत्सित मंशा करार देते हुए जोरदार निंदा की। उन्होंने बताया कि संघ अविलंब समाधान चाहता है। यदि अब देर हुई तो हम न्यायपालिका के दरवाजे पर अवश्य पहुंचेंगे। संघ के संरक्षण किशोर कुमार झा, मीडिया प्रभारी एचके श्रीवास्तव, खजांची गौरी प्रसाद एवं प्रवक्ता तरुण मंडल ने बताया कि कई चरणों में पूर्व में पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालय की विधिवत जांच कराई गई। अभी 1 महीना पहले ही जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी के द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया को लंबित रखना विद्यालयों के अस्तित्व को मिटाने की साजिश है। संकल्प सभा में उपस्थित उपाध्यक्ष एचएन साहू, संतोष कुमार साहू, विद्यासागर यादव, मीनू मिश्रा, सुनील कुमार मंडल, नरेंद्र शर्मा, चंदेश्वर भगत तथा अन्य निर्देशकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के निर्माण में संलग्न विद्यालयों को इस तरह आर्थिक संकट में डालना अत्यंत चिंतनीय है तथा मर्माहत करने वाली है। यह बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को नष्ट करने का प्रयास है। यदि अब भुगतान में देरी की गई तो शीघ्र हम हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। अतः शीघ्र भुगतान कराई जाए। इस संकल्प सभा के उपरांत करीब 4 दर्जन निदेशकों ने यह प्रस्ताव पारित कर संकल्प लिया। जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया गया। सरकार की दोषपूर्ण रवैया है, सरकार शिथिल है। सरकार आम पब्लिक के लिए जो भी काम करती है वह उपयोगी कहाँ हो पा रहा है। आज यह एनसीडीसी है या जो भी हमारी आरटी है, ये सभी तरह का जो भी नियम लगे हैं, सरकार उसका पूर्णतः अनुपालित स्थितियों में काम नहीं कर पा रही है। आज दोषपूर्ण स्थिति है। ये श्रीमान ने ही बताया कि तकरीबन 6 वर्षों से हमारी आरटीई 12(1)(c) की राशि, प्रतिपूर्ति राशि को अवरुद्ध करके रखा गया है। ये तकरीबन करोड़ों करोड़ रुपया है। सरकार उस राशि को तरह तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर देती है और हम लोगों को प्रत्येक वर्ष ठग देती है। ये हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये 7 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता तो मिलेगी ही। हम लोग थकने वाले नहीं हैं। आज की यह बैठक वह संकल्प बैठक है। आज हम लोग जिला प्रशासन से मिले भी हैं और पुनः नवनियुक्त जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और उनको प्रतिवेदन सौंपेंगे। यदि इससे काम नहीं बना और शीघ्र हम लोग का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। जरूरत पड़ा तो शिक्षा मंत्री से ही मिला जाएगा और मुख्यमंत्री से ही मिला। निश्चित रूप से न्यायालय में जाएंगे। अगले बार भी हम लोग न्यायालय में गए थे और पुनः जाएंगे। राष्ट्र के मुख्य बिंदु आरटीई का जो पेमेंट है, जिससे हम लोग सारे स्कूल वाले आहत हैं,
बहुत लगभग 19-20 से ही हम लोगों का पैसा रुका हुआ है। उसी संदर्भ में और भिन्न भिन्न कारण हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, उनका अपना व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जिसके लेकर के हम लोग आज मीटिंग किए हैं यहाँ पर में। और इस मीटिंग में क्या कुछ बात उभर कर आई है? अभी हम लोगों के मीटिंग में यही हुआ है जो कि हम लोग सरकार पर में और ज़िला प्रशासन पर में हम लोग दबाव बनाएंगे, जो कि हम लोगों को आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। शिक्षा विभाग की जो ढुलमुल रवैया है, इसके कारण ये भुगतान में विलम्ब हो रही है। विभागीय दोषपूर्ण है व्यवस्था। पिछले वित्तीय वर्ष दिसंबर में जांच की प्रक्रिया जिला अधिकारी के महोदय पास आया था 18 दिसंबर के करीब, दिसंबर को पत्र जारी किया। और पहला पत्र आने के बाद रिपीट किया गया उसको पुनः फरवरी में, तब तक कोई जांच 12 फरवरी को, तब तक कोई जांच की प्रक्रिया नहीं हुई। जब पुनः वहां से रिमाइंडर आया सचिवालय से, निर्देशक के यहाँ से आने के उपरांत 5-6 सदस्यीय कमेटी बना करके 36 एडीएम रैंक से एक बार जांच करा लिया गया। जांच कराने के बाद पुनः जब जिलाधिकारी के पास फाइल जा रहा है तो शिक्षा पद अधिकारी को कहा जा रहा है कि पुनः एक बार अपने स्तर से जांच कर लीजिए। ये तो सहज ही समझा जा सकता है ना, ये तो सहज ही समझने की बात है। जब एडीएम रैंक से जांच हो चुकी है तो फिर शिक्षा विभाग ही क्यों नहीं, फिर दोबारा क्यों जांच करेगी? क्या जांच की प्रक्रिया क्या मंशा लगता है शिक्षा विभाग का? बस स्वतः समझा जा सकता है कि क्या मंशा हो सकता है, इसमें कहने की क्या बात है। की प्रक्रिया है कि आज हम लोगों की यहाँ पर बैठक हुई है। जिला के जितने भी आरटी से संबंधित विद्यालय की भुगतान वाले जो भी विद्यालय हैं, करीब 70-75 विद्यालय संचालक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इन सारे का यही बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले जिलाधिकारी का आए हैं नए जिलाधिकारी, उनसे औपचारिक मुलाकात किया जाए, सम्मान समारोह जो है श्वेत रखा जाए, उनके साथ उनकी सम्मान किया जाए, और उसके बाद उनसे इस तरह का ज्ञापन सौंपा जाए कि इसमें क्या विलम्ब है, कहाँ विलम्ब है। क्योंकि 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक की राशि भुगतान होना है। 6 वर्षों की राशि का विद्यालय की राशि 8 लाख 10 लाख से लेकर के जैसा बच्चा है। आज के डेट में यह देखा जा रहा है कि 50% बच्चा अधिकांश विद्यालय में आरटी के हो गए हैं। 50-50, 60-60, 100-100 बच्चे, 150-150 बच्चे जो है 100-200 बच्चे आरटी के हो गए हैं, जहाँ ज़्यादा बच्चे करीबन 48 वर्गों का पेमेंट होना है। और एक वर्ग का तो नहीं है, और 6 वर्षों में 48 वर्गों का पेमेंट होना है। सोचा जा सकता है अभी देखा जाएगा जिलाधिकारी से, हम जनप्रतिनिधि से भी कहवाएंगे, मिलने का काम करेंगे। उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो हम शिक्षा मंत्री के पास पटना मिलेंगे। वहाँ से भी हमने एक बार कहवाया था फरवरी में शिक्षा मंत्री से, और उसके बाद वहाँ से पत्र आया था दोबारा। पुनः हम शिक्षा मंत्री से एक बार पटना मिलेंगे, और यदि ऐसा यदि इस व्यवस्था पर भी यदि यह भुगतान नहीं हो रहा है तो अब हम संकल्पबद्ध हैं कि हम न्यायालय का शरण लेंगे। वीडियो बना